नमस्कार, सीताराम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के क्या क्या तांडव मचा, किस तरीके से पावर का बेजा इस्तेमाल किया गया और पूरे डंडे के दम पर पूरी गुंडई के साथ अपना मेयर चुनने का काम किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कल उसी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, उससे पहले ही खेला हो गया। 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल कर लिए गए, या वो चले गए या उनको लोभ लालच या डराने का काम किया गया और खेल ये करने का काम किया गया कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर दोबारा चुनाव की बात कहेगा। अब दोबारा चुनाव कहने की बात को लेकर के उसे सीरियसली लेते हुए वहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। बड़ी खूबसूरती के साथ ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना था, वो गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हैरानी जताई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों में इस बात पर हैरानी जताई और यहाँ तक कि कहा कि वहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। बीजेपी ने खेल ये खेला है कि बड़ी खूबसूरती के साथ 3 पार्षद शामिल भी कर लिया आम आदमी पार्टी के और साफ सुथरे तरीके से ये कहेंगे कि हम तो पहले भी जीत रहे थे, अब भी जीत रहे हैं। अगर केवल जीतने का मकसद ही है येन केन प्रकारेण, हम हारें या जीतें, लेकिन सरकार चाहे गांव की हो, चाहे किसी शहर की हो या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हो, किसी प्रदेश की हो या देश की हो, हमें सरकार बनानी ही बनानी है। तब फिर इन चुनाव का औचित्य क्या है? वहाँ के मेयर ने रिजाइन क्यों किया? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहाँ साफ सुथरे तरीके से चुनाव हुआ था और जो वोट कैंसिल करने का काम अगर कायदे के अनुसार कानून सम्मत वो वोट कैंसिल किए गए, तब फिर इस मेयर ने रिजाइन क्यों किया? सबसे बड़ी बात यह है, अब हमारी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए उन अपराधियों की प्रवृत्ति, उन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करने की हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इस मामले के बहुत ही संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र को अगर बचाना है, इस प्रकार का खेल जो पूरे देश में खेलने का काम हो रहा है वो रुकना चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को शामिल कर लिया और वहाँ के मेयर ने रिजाइन कर दिया, अब उस तरीके से ये अगर चुनाव होते हैं तो सीधे तौर पर इनके पास अब 17 वोट हैं, 17 वोटों से ये जीत जाएंगे। फिर बदला क्या? जिन लोगों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाते हुए कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारी का पालन उन्होंने ठीक से नहीं किया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज के साथ साथ एक नज़ीर पेश होनी चाहिए पूरे देश के अंदर कि अगर इस प्रकार का खेल करने का कोई भी जुर्रत या दुस्साहस करेगा, उसका परिणाम उसे गंभीर तौर पर भुगतना होगा। नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि इस मामले को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट लेते हुए उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानून सम्मत कार्रवाई करे। और हमारी एक और अपील है, जो भी विधायक, जो भी एमपी, जो भी पार्षद जिस भी पार्टी से चुनाव जीत करके आता है, अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल होता है, वो सीट खाली मानी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक ये मामला कड़े तरीके से लागू नहीं होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ओर दिशा निर्देश जारी नहीं करेगा, इस प्रकार का खेल होता रहेगा। हमारी मांग तो सरकार से है, लेकिन सरकार ही जब इस प्रकार का खेल खेल रही है तो फिर इस पर कानून कौन बनाएगा? जबकि इस मामले को लेकर के एक कानून बनाने की ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जनप्रतिनिधि के तौर पर, चाहे वो कोई पार्षद चुना जाता है, चाहे एमएलए चुना जाता है, चाहे वो एमपी चुना जाता है, वो जिस पार्टी से चुनकर आता है, अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है,
वो सीट खाली मानी जानी चाहिए और वो नए सिरे से लोगों के बीच में जाए और लोगों से अपील करे, किसी भी पार्टी में जाकर के वो चुनाव लड़े। अगर लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं तब किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जिस पार्टी से वो चुन करके आया है वो दूसरी पार्टी को किसी भी सूरत में ज्वाइन न करने पाए, इस प्रकार की व्यवस्था इस देश में जब तक लागू नहीं होगी, लोकतंत्र केवल कहने के लिए लोकतंत्र रहेगा, ये केवल सीधे तौर पर राजशाही की ओर इशारा करता है, ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की ओर इशारा करता है। इसलिए अगर लोकतंत्र बचाना है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर हाथ जोड़ करके अपील है कि इस प्रकार दिशा निर्देश जारी करें और इसके साथ साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करें। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।